Assalamualaikum viewers, I hope you all are doing well. So today our topic of discussion is mechanism of conduction of impulse. FSC में हमने बहुत बेसिक लेवल पर स्टडी किया हुआ है कि हाउ द इम्पल्स इज़ ट्रांसमिटेड, लेकिन आज जो है हम ज़रा डीपर स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर मेडिकल स्टडीज़। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यूरॉन है वो आपके पास पोलराइज स्टेट में एग्जिस्ट करता है। Actually, the neuron exists in polarized state during the resting potential in which it does not transmit any signal or any impulse. ठीक है, अब polarized state में actually होता क्या है? Polarized state में inside of a neuron is negative than the outside. The outside is more positive than the inside. कहने का मतलब ये है कि outside अगर ज़्यादा पॉजिटिव है तो मतलब बाहर ज़्यादा सोडियम आइंस मौजूद हैं, और अगर इनसाइड ज़्यादा नेगेटिव है इसका मतलब कि इनसाइड जो है वो आपके पास नेगेटिव आइंस है, या आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव जो है वो कम है बाहर के मुकाबले में, इसलिए इनसाइड जो है वो नेगेटिव है। अगर हमारे एक्शन पोटेंशियल पर, जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्चुअली डीपोलराइज स्टेट है। डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है कि जो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन है वो पॉजिटिव है एंड आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन इज एक्चुअली नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये कि इनसाइड ऑफ न्यूरॉन आपके पास ज़्यादा सोडियम आइंस हैं देन द आउटसाइड। ठीक है, तो आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल में ये डिफरेंस है। अगर कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करना चाहता है, देन उस न्यूरॉन मतलब जो हमने पहली वीडियो में भी स्टडी की कि प्री साइनेप्टिक नॉब को आगे जो है वो एक्शन पोटेंशियल अगर ट्रांसफ़र करना है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे न्यूरॉन को डीपोलराइज करना पड़ेगा। मतलब उसको जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा सोडियम आइंस को इंटर करना होगा देन द आउटसाइड। उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का इनसाइड ज़्यादा पॉजिटिव बनाना होगा देन द आउटसाइड, कब तभी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डीपोलराइज स्टेट में जाके एक्शन पोटेंशियल को रिसीव कर सकेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ द कैल्शियम आयंस। ठीक है, कि रोल ऑफ कैल्शियम आयन का क्या जो है वो कैल्शियम आयन का क्या रोल है इन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, मतलब अब हम लोग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करके फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स दो पार्ट में डिवाइड होकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, जब भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करेंगे तो रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर की बात आएगी। ठीक है, और रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आइंस होगा। कैसे, अभी हम वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता ये है कि ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सोडियम आइंस इनसाइड मूव करते हैं। ठीक है, सोडियम आयन जब भी इनसाइड मूव करेंगे अंदर की तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, डीपोलराइज स्टेट में न्यूरॉन आएगा, एक्शन पोटेंशियल इस पर जनरेट होगी। इस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से ये होगा कि ये सोडियम आयन अंदर इंटर होकर चैनल्स ओपन करेंगे फॉर द कैल्शियम आयंस। जब कैल्शियम आयन के चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम आयंस गेट स्टार्ट एंटरिंग इनटू द न्यूरॉन या इनटू द टर्मिनल्स या फिर इनटू द साइनेप्टिक नॉब्स। जब कैल्शियम आइंस इन कैल्शियम चैनल्स के ज़रिए अंदर की तरफ इंटर होंगे, ये कैल्शियम आइंस जो हैं वो इनसाइड ऑफ द साइनेप्टिक नॉब जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके साथ बाइंडिंग करेंगे, और ये बाइंडिंग के रिजल्ट में जब कैल्शियम आइंस स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएं तो इस बाइंडिंग के रिजल्ट में क्या होगा कि रिलीज साइड ओपन होगी। Release site is actually the site where the vesicle fuse with the membrane to release their neurotransmitters. न्यूरोट्रांसमीटर्स जहाँ पर एक वेसिकल से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, उस साइट को हम कहते हैं रिलीज साइट। ठीक है, तो जो कैल्शियम आइंस हैं उनकी इंटर होने की वजह, सोडियम आइंस की वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से कैल्शियम आइंस ने जो है वो प्री साइनेप्टिक नॉब में एंट्री हासिल की। ठीक है, और फिर इनके प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग की वजह से जो है वो रिलीज साइट जो है वो एक्टिवेट हुई और उससे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक नॉब तक की स्टडी कर ली कि किस तरह जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हम आते हैं
इस बात की तरफ कि मतलब हर स्टिमुलस के मुताबिक आपके पास ट्रांसमिटर्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ हार्श स्टिमुलस, अ वेरी हार्श स्टिमुलस नीड्स मोर क्वांटिटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी न्यूरोट्रांसमीटर की उसको चाहिए, तो क्या होगा कि ज़्यादा आयंस, ज़्यादा नंबर में कैल्शियम आयंस जो हैं वो एंट्री करेंगे किसमें, प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर। जितने ज़्यादा कैल्शियम आयंस प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर इंटर होंगे, उतनी ज़्यादा जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्वांटिटी इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है वो रिलीज हो सकेगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कैल्शियम आयंस, ठीक है, एंट्री हासिल करेंगे प्री साइनेप्टिक नॉब में, उतने ज़्यादा जो है वो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जनरेट होगा इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, ये एक आपके पास है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वेसिकल्स की। देखें, हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक वेसिकल है, और फिर जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हैं इन ईच वेसिकल वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटाइलकोलिन की बात करूँ, ठीक है, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसिकल्स होंगे उसमें तकरीबन 2000 to 10,000 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके लिए सिर्फ फ्यू हंड्रेड मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वेसिकल के अंदर, ठीक है। मतलब कि जो वेसिकल्स हैं उनके लिए आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन। अब हम आ गए हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है वो है रिसेप्टर प्रोटीन, मतलब उसका काम है रिसीव करना। हम पहले जैसे कि पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर प्रोटीन में दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बाइंडिंग कंपोनेंट, एक है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। वो कंपोनेंट प्रोटीन का जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने खुद से बाइंड करेगा, ठीक है, अपने आप से बाइंड करेगा, वो कंपोनेंट कहलाता है बाइंडिंग कंपोनेंट। जबकि वो कंपोनेंट जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को मेम्ब्रेन से कैरी करके इनसाइड ऑफ द सेल लेके जाएगा, वो कंपोनेंट कहलाता है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। अब ये इंट्रासेलुलर कंपोनेंट जो है वो फिर आगे इस न्यूरोट्रांसमीटर को इनसाइड ऑफ द सेल ले जाके उसके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग ऑफ चैनल्स, ठीक है, ओपनिंग ऑफ चैनल ऑफ आइंस। आपको पता है कि अब जब आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड हो गए और उन्होंने जो है वो अगर एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्रिएट करना है, ज़रूर उसको जो है वो चैनल ऑफ आइंस ओपन करना पड़ेगा, ताकि उसमें जो है वही जो प्रोसेस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में हुआ है वो पोस्ट साइनेप्टिक नॉब में भी हो। कैसे कि एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ आया, अब उन्होंने जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। कैसे होगा, चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आयंस एंट्री हासिल करेंगे, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मोर पॉजिटिव, आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन इज नेगेटिव, और इस तरह पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे भी जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन उसको जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले आयन चैनल ओपन करने हैं, और आयन चैनल्स को ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स एक्चुअली मौजूद होती हैं पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के ऊपर। पोस्ट साइनेप्टिक नॉब पर मौजूद वो रिसेप्टर्स जो डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम आयन का चैनल है, वो डायरेक्टली अगर कुछ रिसेप्टर्स डायरेक्टली उन चैनल्स को ओपन करके पैसेज ऑफ आयंस को ईज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स कहलाएंगे आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। बट समटाइम्स रिसेप्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली उस पैसेज को या उस चैनल को, उस रास्ते को ओपन नहीं कर पाते, और वो लेते हैं सहारा एक सेकेंड मैसेंजर का। तो सेकेंड मैसेंजर की हेल्प से जो काम करते हैं रिसेप्टर्स, उनको हम कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। सेकेंड मैसेंजर की हम बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे फंक्शन करता है, लेकिन सबसे पहले हम अपने आयनिक चैनल्स पर आते हैं कि किस तरह के आयनिक चैनल्स होते हैं। ओके, अब ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स ने जो है वो रिसीव कर लिया आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर ने इसको ये मैसेज किया कि यू हैव टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए इसने आयनिक चैनल्स ओपन किया। अब आयनिक चैनल्स दो तरह के हैं, कैटायनिक चैनल्स एंड एनाइन चैनल्स। कैटायन चैनल्स जो हैं वो ईज करते हैं पैसेज ऑफ सोडियम आइंस और सम मोर पॉजिटिव आइंस लाइक पोटेशियम, और सम पॉजिटिव आइंस लाइक पोटेशियम हो गया, इसके अलावा आपके पास है सीजियम आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, एनायनिक चैनल्स। कैटायन चैनल्स की थोड़ी बात करते हैं कि कैटायन चैनल्स में आपके पास पॉजिटिव आइंस की जो पैसेज है वो किस तरह जो है हो रही होती है। एक्चुअली कैटायन चैनल्स में
इनसाइड लाइनिंग पर मौजूद होते हैं आपके पास नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इन पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस को पैसेज प्रोवाइड करते हैं बाय द अट्रैक्शन। ये नेगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेंगे एंड और इसी अट्रैक्शन के ज़रिए ये सोडियम आयंस जो हैं वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होते जाएंगे। ठीक है, अगर ये सोडियम आयंस इन चैनल्स को क्रॉस करके अंदर की तरफ एंट्री हासिल करते हैं तो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड नेगेटिव, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी क्रिएट होगी इनसाइड और आपके पास एक्साइटेशन कॉज होगी। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम लोग एनायन चैनल्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चैनल्स आपके पास, हम ये नहीं कह सकते कि जो वो लाइनिंग है उसकी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, वो नेगेटिवली चार्ज को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या आइंस जो क्लोराइड आइंस है उनको अट्रैक्ट करके अंदर की तरफ पुश करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये चैनल्स होते इतने जो हैं वो आप कह सकते हो नैरो हैं कि इनसे सिर्फ जो माइन्यूट क्लोराइड आइंस है, मतलब इस आप कह रहे होगे कि सोडियम आइंस तो स्मॉल होते हैं, क्लोराइड बड़ा होता है। जो सोडियम है वो आपके पास हाइड्रेटेड आयन की फॉर्म में लार्जर है देन द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो शॉर्ट है या फिर आप कह सकते हो स्मॉलर है, इसलिए वो अपनी इन नैरो चैनल से आसानी से गुजर सकती है, जबकि ये सोडियम आइंस या फिर पोटेशियम आइंस जो हैं वो आसानी से इन नैरो चैनल से नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो इस तरह क्लोराइड आइंस जो हैं वो इन नैरो पाथ से गुजरने की वजह से अगर इनसाइड ऑफ न्यूरॉन एंट्री हासिल करते हैं तो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। क्योंकि अगर इनसाइड ऑफ न्यूरॉन नेगेटिव है इसका मतलब कि रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट होगी। ठीक है, तो इस तरह अगर इनहिबिशन कॉज होगी बिकॉज नेगेटिविटी इज़ क्रिएटेड इनसाइड द न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चैनल ओपन फॉर मिली सेकेंड एज लॉन्ग एज न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्रेजेंट। चैनल जो है वो सिर्फ मिली सेकेंड के लिए ओपन होंगे जब तक न्यूरो ट्रांसमीटर है। एक दफ़ा न्यूरो ट्रांसमीटर किसी भी वजह से ख़त्म हो गया, वहाँ पर मौजूद नहीं रहा, इधर वो वापस रीपैक्ड हो गया अपने प्री सिनेप्टिक नॉब में, या फिर उसको जो है सेल ने अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर दिया, किसी भी वजह से अगर न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो ये चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा। जब तक न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद होगा तब तक चैनल ओपन रहेगा और ये ज़्यादातर जो है वो सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड मैसेंजर की तरफ, जो कि एक्चुअली मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, होता यह है सेकंड मैसेंजर मतलब उनका क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी, ये जो है एक्चुअली मेमोरी क्रिएट करने के लिए होते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि जो चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए, तो फिर मेमोरी क्रिएट करने के लिए तो हमें फॉर मंथ्स और फॉर ईयर्स हमें मेमोरी स्टोरेज चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें सेकंड मैसेंजर चाहिए। ये सेकंड मैसेंजर एक्चुअली जो है वो आयन चैनल्स नहीं होते बल्कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास इनहिबिशन या एक्साइटेशन कॉज करते हैं इन द न्यूरॉन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। ठीक है, ज़्यादा वक्त के लिए जब न्यूरॉन के अंदर इनहिबिशन या एक्साइटेशन कॉज होगी तो इससे आपके पास मेमोरी क्रिएट होगी। ठीक है, अब आपके पास अगर हम सेकंड मैसेंजर की शॉर्टली बात करें तो वो ये होता है कि इनसाइड ऑफ द सेल आपके पास एक मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सेकंड मैसेंजर हैं लेकिन हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं जी प्रोटीन कम्प्लेक्स। जी प्रोटीन कम्प्लेक्स अगर जीडीपी के साथ अटैच है, ठीक है, तो वो आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर एक्टिवेशन हम लोग करना चाहें तो एक्टिवेशन के लिए इस जीडीपी को हमने रिमूव करके जीटीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और सेकेंडली इसके जो अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल्स हैं इनको हमने रिमूव करना है, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जी प्रोटीन कम्प्लेक्स रेडी है फॉर द मेमोरी स्टोरेज, फॉर क्रिएटिंग अ चेंज इन द न्यूरॉन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। इससे आपके पास आप चैनल आयन चैनल्स भी ओपन कर सकते हो, यू कैन एक्टिवेट एंजाइम्स एंड यू कैन ऑल्सो एक्टिवेट जीन ट्रांसक्रिप्शन थ्रू दिस G protein complex. So I hope you understand the mechanism of transmission of nerve impulse. Please subscribe my channel. Stay tuned. मिलते हैं next video में. Goodbye.